हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज आप देख सकते हैं क्लास 8th का एकदम न्यू चैप्टर यहाँ लेने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 नेम आप यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं और इसका बेसिक जो पार्ट है पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे और एक्सरसाइज 7.1 पर आएंगे। तो बच्चों देखिए इसमें बेसिक क्या सीखना है आपको, तो वो है आपको ये 4 बातें। अगर ये आपको आ गई तो आपका 7.1 ईजी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज। हिंदी में भी देख सकते हैं प्रतिशत। तो ये होता क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि आपने सीखा होगा फ्रैक्शन को छोटी क्लास के अंदर, जिसे बोलते हैं आप भिन्न। अब इसमें क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं बच्चों। एक तो ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चों मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको समझने के लिए इसकी जरूरत है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी फ्रैक्शन, मतलब ऐसी भिन्न जिसका डिनोमिनेटर या हर क्या हो बच्चों, 100 हो, उसी नंबर को अपन क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे, मतलब प्रतिशत बोलेंगे। अब आप कहोगे सर बात समझ में नहीं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बच्चों एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ। जैसे कि आपके पास कोई लिखा हुआ है यहाँ पर 5 और इसके नीचे लिखा हुआ है आपके पास 100। ठीक है बच्चों। अब जब भी किसी भी नीचे नंबर आपको 100 दिख जाए और 100 आ जाए, तो समझ जाना बच्चों ये 100 जब भी हटेगा ना यहाँ से, तो साथ में क्या छोड़ जाएगा, परसेंटेज का साइन छोड़ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना ये परसेंटेज का साइन भी होता है प्रतिशत का। तो ध्यान रखना जब भी किसी भी नंबर के नीचे 100 आ जाए तो वो एक तरह से परसेंटेज होता है, मतलब वो हटता है तो वहां पर परसेंटेज को छोड़ के जाता है। तो ध्यान रखना जब भी आप किसी भी नंबर के नीचे से 100 हटाते हो तो वो परसेंटेज होता है। जैसे कि अपन बात करें बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा 25 और नीचे लिखा पता 100। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करो, इस परसेंटेज को हटाओ, सॉरी 100 को हटाओ, तो 100 हटते क्या लग जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा। तो ये परसेंटेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं देखो सेकंड पॉइंट की। अब जैसे कि बच्चों किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना हो, मतलब प्रतिशत, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपके पास आप बाजार जाते हैं तो वहां से सामान लेके आते हैं, तो उसमें लिखा होता है ना कि 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। तो फिर पूरी जो कीमत होती है, जो पूरी प्राइस होती है, उसका 5-6% कितना बनेगा वो आपको निकालना आता है। अगर नहीं आता तो चलिए सीखते हैं। देखो कैसे भी नंबर का आपको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो उसको अपन सेकंड पार्ट में यहाँ सीखेंगे। जैसे कि बच्चों मान लो आप बाजार गए, कुछ भी सामान आप खरीद के लाए। अब वो मान लो कितने रुपए का आ रहा है, 100 रुपए का आ रहा है। अब इस पे 5% या 10% या 15% का डिस्काउंट है, तो इसका 15% कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जितनी परसेंटेज की बात चल रही, जितनी भी परसेंटेज आपको निकालना है उससे इसको बस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आपको 15% निकालना है इसका, तो 15% से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको इसका 25% निकालना है तो इसको 25% से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 20 निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, इस परसेंटेज को हटाते हैं। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये बात समझो थोड़ी सी देर के लिए। जब 100 हटता है तो परसेंटेज आ जाता है, तो परसेंटेज हटेगा तो वापस क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे आप, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट। तो कहने का मतलब कोई चीज अगर 100 रुपीज की आ रही है और उसमें 15% का डिस्काउंट है, तो वो परसेंटेज को जब अपन नंबर में बदलेंगे तो नंबर क्या आएगा बच्चों, आपके पास 15 आएगा। ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई चीज 200 रुपीज की आ रही है, अब इस पे 20% का डिस्काउंट है, तो 20% कैसे निकालोगे, उसको कितने रुपए में बदलोगे। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको 20 को बस परसेंट से इंटू कर देना, मतलब 200 को 20% से इंटू कर देना। जितना भी परसेंट आपको निकालना है उतनी परसेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, और यहाँ पर क्या चल रहा था, 200। देख सकता है यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ 2 बचा और वहां 20 बचा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 40। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जब 200 का 20% आपने निकाला ना तो कितना आया, 400 आया। इसका मतलब ये है कि जो चीज आपको 200 रुपए की मिल रही थी, अब उस पर आप 20% डिस्काउंट लगाओगे तो 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 40। और 40 में से माइनस कर लो, आपको चीज कितने की पड़ेगी, 160 की। तो ध्यान रखना किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना हो, जैसे कि किसी भी चीज का 10% 20%, तो आपको उतनी परसेंट से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि कोई भी फ्रैक्शन है या कोई भी रेशो है, फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न और रेशो को बोलते हैं अनुपात।
इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। क्या करना है बच्चों? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए देखो क्या करा जाता है। जैसे कि देखो बच्चों, कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 3, ऐसे समझते थोड़ा सा, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 3 और अपॉन में 4, ये लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकता है बच्चों को 3:4, एक ही बात है दोनों का, है ना। ये रेशो में दे सकता है अनुपात में, या फिर फ्रैक्शन में दे सकता है। और आपसे कहे अब इसको परसेंटेज में बदलो, तो इस बात को अपन सीखने वाले हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, इसके दो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इनको चेंज करके बदल सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले तो देखो ये शक्ल आ जाए तो आप उसको ऐसे लिख देना, ठीक है, क्योंकि जब भी परसेंटेज बनेंगे तो अपन अपॉन वाली शक्ल लिखेंगे, तो ये दोनों एक ही बात होती है, ये लिखो या ये लिखो, लेकिन लिखेंगे अपन कौन सी ज्यादातर? अपॉन वाली शक्ल, जिसके अब आपके पास ये लिखा हुआ है। तो बच्चों मैंने ये लिख दिया। अब इसको देखो परसेंटेज में कैसे बदले, प्रतिशत में कैसे बदले। तो देखो दो तरीके बताऊंगा, जिसमें से पहला तरीका समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपके पास, आपको भी बताया था मैंने इसके बारे में, कि जो परसेंटेज होता है ना, उसका मतलब होता है उसके नीचे 100 आ जाए तो वो परसेंटेज होता है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर मैं नीचे 100 बना दूं और उस 100 को हटा दूंगा तो परसेंटेज बनेगी ना। अब बच्चों आपने फ्रैक्शन में एक रूल भी सीखा होगा कि इसमें ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर लूं तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 100 आ जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। तो बच्चों आप होगे 25 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 25 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 25 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूल यही कहता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, और 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब आपको पता है बच्चों, जब नीचे से परसेंटेज हटता है तो, सॉरी 100 हटता है तो क्या लग जाता है? परसेंटेज लग जाता है, मतलब प्रतिशत लग जाता है। तो ये आपके पास परसेंटेज लग गया, ठीक है। तो 3/4 का परसेंटेज आप देख सकते हैं ये निकला है। आगे बात समझ में। अब इसका देखो दूसरा तरीका भी बताता हूं मैं। जैसे कि आपके पास 3/4 है, अब इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो दूसरा तरीका बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, जो भी अपॉन वाले नंबर है ना उसको बस आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और परसेंटेज लगा दो साइन साथ में। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये परसेंटेज लगा दिया मैंने। अब देखो 4 से इसको काट के देखो आप, तो 4 से जब इसको काटोगे ना आप तो 25 आएगा बच्चों, ठीक है। अब 3 को 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 75। तो देखो यहाँ पर भी 3/4 का रिजल्ट 75% आया, और यहाँ पर भी रिजल्ट 75% आया, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने ये वाला तरीका बताया और वाला तरीका बताया, इसमें क्या फर्क है? तो बच्चों ये नंबर ऐसा था जिसमें नीचे 100 बन सकता था, लेकिन कुछ कुछ नंबर ऐसे आएंगे जिसमें नीचे 100 नहीं बन सकता, फिर ये तरीका कैंसिल हो जाएगा, ये तरीका काम कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि समझाता हूं मैं आपको, यहाँ पर एक नंबर लेके मैंने ले लिया 2:3, या फिर दूसरी शक्ल इसकी होगी 2/3। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। अब देखो 3 को आप अगर 33 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 99 आएगा, लेकिन 100 नहीं आएगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ आप नीचे 100 बना ही नहीं सकते। यहाँ तो आपने डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई करा था 100 बन गया, लेकिन यहाँ आप 3 को 100 नहीं बना सकते। अब जब नीचे वाले नंबर को आप 100 नहीं बनाओगे ना तो फिर आपके ये वाला तरीका लगेगा परसेंटेज बनाने के लिए। अब ये तरीका कैसे लगता है बच्चों? तो इसके लिए सीधा सा काम है, जो भी नंबर दे रखा है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और साथ में परसेंटेज लगा दो। अब देखो बच्चों यहाँ पर कट तो है ही नहीं रहा कुछ भी, बस इनको मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर आपके पास आएगा 200 और नीचे आएगा 3, ठीक है। अब जब आप इसको काटोगे 200 को किससे काटोगे? 3 से काटोगे बच्चों, तो ये आएगा 6 टाइम पे 18, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर वापस से ये 0 नीचे आएगा, फिर 6 टाइम पर 18 माइनस करेंगे बच्चों 2 बचेगा, अब पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लेंगे, फिर 6 टाइम पर वापस से 18 माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, 6 टाइम पर 18, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कट कर देना बस। तो कहने का मतलब इसको जब आपने कट किया तो 60.66 आया और साथ में परसेंटेज लगा देंगे, ये आपका देखो परसेंटेज में बदल गया। तो सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी अपॉन वाले नंबर को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का, आप क्या कर दो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? परसेंटेज में बदल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन लेते हैं फोर्थ पार्ट को। तो बच्चों लेते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में देखो क्या समझना है अपन को, जैसे कोई भी परसेंटेज वाला नंबर आ गया आपके पास, अब उसको आपको परसेंटेज हटाना है और नंबर में बदलना है, बिना परसेंटेज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे तो उसको भी समझते हैं। जैसे कि देखो बच्चों आपके पास आ गया 25% आ गया, ठीक है। आपके पास जैसे कि 50% आ गया, आपके पास 70% आ गया। अब इसको मुझे परसेंटेज को हटा के नंबर की शक्ल में लिखना है, तो कैसे लिखोगे बच्चों? तो इसका सीधा सा तरीका होता है,
जब परसेंटेज हटता है ना, अभी बताया था मैंने, जब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लगता है बच्चों, 100 लगता है। ये लो 100 लगा देंगे। यहाँ पर भी परसेंटेज हटेगा तो नीचे लगेगा 100, और यहाँ पर भी परसेंटेज हटेगा तो नीचे लगेगा 100। बस इसको सिंपल करके लिख दो, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, और कुछ यहाँ कट नहीं रहा है तो 7/10 आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 से 10 कट गया, 2 टाइम, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 और नीचे 2। ये आपका बिना परसेंटेज में आंसर आ गया। यहाँ पर बात करें बच्चों, 5 से कट गया 5 टाइम, और ये 5 से कट गया 25, और फिर 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 और नीचे बचा 5। तो ध्यान रखना, परसेंटेज को आप नंबर में बदलोगे तो परसेंटेज हटा के उसके नीचे क्या लगा दो, 100, और जो रिजल्ट है वो आपका बिना परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको समझ आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई बच्चों, तो अब लेते हैं इस एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को। जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो आपको रेशो निकालना है, और सेकंड में आपको परसेंटेज निकालना है। तो बच्चों देखो, रेशो जब भी निकाला जाए ना, तो सबसे पहला काम है कि आपको देखना है उसपे जो यूनिट लगी हुई है, मतलब जो इकाई लगी हुई है वो सेम है या नहीं है। तो जैसे कि यहाँ देखो, किलोमीटर पर हार, जिसे हिंदी में बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर भी लिखा हुआ और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पैसा लिखा हुआ और यहाँ रुपया लिखा हुआ है, ये सेम नहीं है। यहाँ मीटर लिखा हुआ है, यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है, तो ये सेम नहीं है। तो बच्चों जिसमें सेम है उसको तो डायरेक्ट आप नंबर लिख के कट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसमें सेम नहीं है ना, तो पहले सेम बनाओ, फिर उसके बाद उसे कट करो, फिर जाके आपका आंसर आएगा। जैसे कि समझते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट पार्ट लिया बच्चों मैंने, तो डायरेक्ट नंबर लिख लो इनके। तो ये 15 लिख लिया और ये 30 लिख लिया। अब रेशो का मतलब होता है दो बिंदुओं से। ठीक है, अब ये कहता है कि जो कट रहा है उसे कट कर दो, बाकी बचे हुए को लिख दो। तो देख सकते हैं बच्चों, ये 15 की टेबल से एक बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा। तो 1 और 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट को लेते हैं बच्चों। यहाँ देखो लिखा हुआ है 50 पैसे। अब देखो यहाँ 5 रुपीज है, तो ध्यान रखना जो बड़ा है ना उसको बदला जाएगा हमेशा। तो 5 रुपीज को पैसे में बदलेंगे। अब आपको पता है 1 रुपीज में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 5 रुपीज में कितना होगा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, मैं पहले 5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे पैसे में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब ये देखो 50 पैसा एज इट इज, और उसके बाद इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 500 पैसा। ठीक है, अब दोनों पे पैसा पैसा आ गया, तो बस आप इसका रेशियो निकाल लो। तो सिर्फ नंबर को उठाओ यहाँ से, 50 और 500 को। ठीक है, अब इसको कट कर लो। तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 की टेबल से एक बार और 5 की टेबल से 50 10 टाइम कट जाता है। तो 1 और 10 आपका क्या गया, फिर से आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे लेते बच्चों इसमें। अब देखो यहाँ मीटर लिखा हुआ और यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है। अब देखो इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा है किलोमीटर, तो किलोमीटर को अपन बदलेंगे। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो आपको हो गए 1000। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, 10,000 हो जाएंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो थर्ड पार्ट को लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में यहाँ लिखा हुआ है 5 मीटर, और इसको देखो मैं मीटर में बदल रहा हूँ सबसे पहले। तो मीटर में बदलूंगा बच्चों, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे ये मीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ 5 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों आपके पास हो जाएगा 10,000 मीटर। अब कुछ भी नहीं करना, दोनों मीटर मीटर आ चुके हैं। तो बस अब आपको रेशो बना देना है। क्या बना देना है, रेशो। अब देखो 5 से एक बार कट जाएगा, और 5 से देखो इसको काटते 10 कट जाएगा 2 बार, और बाकी 3 0 एज इट इज। तो आपके पास 1 और 2000 इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज निकालने के लिए बोला है, मतलब प्रतिशत। तो बच्चों मैंने भी आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में, परसेंटेज निकालने के लिए पहले इसको आप अपॉन की शक्ल में लिखोगे। ठीक है, पहला पार्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पर। अब मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो नीचे 100 बना लो या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है 100 से मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे ये परसेंटेज में बदल जाएगा। अब आप देखो 4 से 100 कट जाता है बच्चों 25 टाइम। तो यहाँ 3 और 25 बचा, और साथ में परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75%। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब लेते हैं बच्चों यहाँ पर अपन बी पार्ट को। तो इसको भी बच्चों में सबसे पहले अपोन में लिखूंगा। ठीक है, अब 100 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ कट नहीं रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 200, और यहाँ पर आएगा 3 और साथ में परसेंटेज। अब देखो बच्चों बुक में जो इसका आंसर दे रखा है ना, वो दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का तरीका भी बताता हूँ मैं, कैसे बदलाई में आता है। देखो 3 6 कितना होता है बच्चों, 18 होता है। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, नीचे उतरेगा ये 0। फिर 6 3 कितना होता है, 18, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2।
बस आपको पॉइंट में नहीं ले जाना होता है, पॉइंट के बाद डिवाइड मत करना मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। अब देखो क्या होता है, पहले तो आप लाइन बनाओ, ठीक है, बदलने का तरीका बता रहा हूँ। अब जो यहाँ नंबर होता है वो तो नीचे आ जाता है, और जो नीचे रहता है वो ऊपर आ जाता है, और जो ये ऊपर रहता है वो आगे की तरफ आ जाता है। तो ऊपर वाला तो आगे की तरफ आएगा, तो ये आगे की तरफ आ गया 66। ये नंबर जो है वो नीचे चला जाता है, तो नीचे 3 चला जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये परसेंटेज, ठीक है। यही आपके बुक में आंसर दे रखा है, और ये आपका क्या आ चुका है बच्चों, सेकंड पार्ट कंप्लीट, और ये उसका आंसर। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।